Example number 2. Two scale pens, each of mass 2 kg are connected by a string passing over a smooth pulley. आपको दो तराजू दे रखे हैं और दोनों का मास कितना है 2 kg और दोनों को हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है और वो स्ट्रिंग यानी कि रस्सी है वो एक स्मूथ पुल्ले के ऊपर से पास कर रही है. शो हाउ टू डिवाइड ए मास ऑफ 45 kg बिटवीन टू पेन्स. हमें ये शो करना है कि हम कैसे एक भार या मास दे रखा है आपको 45 kg का, उसको हम दो पेन के बीच में यानी कि दो तराजुओं के अंदर इस तरीके से डिवाइड करें सो दैट द हैवियर पेन की जो भारी पेन होगा मे डिसेंड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. कि जो भारी वाला पेन होगा वो 4 सेकेंड के अंदर नीचे की तरफ कितने डिस्टेंस कवर कर ले 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले. समझ में है. मान लेते हैं ये कोई आपके दो तराजू हैं, ठीक है, और इन दोनों तराजू को एक पुल्ले के ऊपर से पास करवाया जाता है और दोनों का मास कितना कितना है 2 kg. अब हमें क्या करना है, एक टोटल 45 kg वेट दे रखा है, इतना मास दे रखा है, इसको हमें क्या करना है इन दोनों में इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो भारी वाला पेन होगा वो क्या हो जाए नीचे की तरफ 4 सेकेंड के अंदर 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले. तो मान लेते हैं हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ले लेते हैं m पार्ट, तो दूसरा क्या आ जाएगा 45 माइनस m kg. अब इन दोनों में से कोई तो एक बड़ा ही होगा, तो मान लेते हैं m आपकी चीज़ क्या है बड़ी है 45 माइनस m से. मान लेते हैं कि इसमें हमने क्या करा m मास रख दिया और जो बाकी बचा 45 माइनस m kg वो इसमें डाल दिया. तो 2 kg तो इस पेन का ही था और m और रख दिया, तो टोटल इसका मास कितना हो जाएगा इस वाले तराजू का, इसके अंदर टोटल कितना मास हो जाएगा m प्लस 2 kg और इसमें कितना हो जाएगा 45 माइनस m प्लस 2 यानी कि 47 माइनस m kg. अब भारी कौन सा है ये वाला, ये भारी है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और हमें ये पता करना है, हमें इस m की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि वो 4 सेकेंड के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर ले नीचे की तरफ 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले. और साथ में ये भी है, अब रस्सी के थ्रू बांधा हुआ है तो इसमें कुछ टेंशन टीवी प्रोड्यूस होगी ना, तो करते हैं ये सब. मान लेते हैं कि जो सिस्टम है अगर इसके अंदर हम वेट क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो सिस्टम मूव करेगा तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा. तो एफ ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. पहले मास डिवाइड करने से पहले ये सिस्टम क्या था रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, उसे ले लेते हैं v मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना दे रखा है, कितने सेकंड में मूव करेगा ये 4 सेकंड और कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 40 मीटर, तो s कितना है 40 मीटर. तो हमने 3 बेसिक फॉर्मूले किए थे, उन बेसिक फॉर्मूलों में एक यूज करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन ft स्क्वायर या at स्क्वायर कुछ भी कह दें आप यहाँ पे. s डिस्टेंस कितनी है 40, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 प्लस हाफ f हमें नहीं पता, t की वैल्यू 4 सेकेंड तो 4 का स्क्वायर 16, 40 इज इक्वल टू 2 की टेबल पे 16 कट करेंगे तो 8f आ जाएगा, f आ जाएगा आपका 40/8 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. अब हमने जो मास डिवाइड किए थे, एक में हमने m kg मास रखा था तराजू में और दूसरे में कितना रखा था 45 माइनस m kg, और दोनों के दोनों तराजू 2-2 kg की तो थे ही, तो टोटल मास कितना हो जाएगा पहले तराजू का m प्लस 2 kg और दूसरे तराजू का 45 माइनस m प्लस 2 यानी कि 47
माइनस m kg, इतना हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया टोटल मास, इसका आ गया m+2 और दूसरे वाले का आ गया 47 माइनस m। तो हमने एक फर्स्ट थ्योरम की थी, उसके अंदर ऐसा ही कुछ सिस्टम था कि हमने दो मास ले रखे थे m1 और m2 और f उसका एक्सेलरेशन ले लिया था और वो एक पुले के ऊपर से पास कर रहे थे एक रस्सी के थ्रू। तो उस केस के अंदर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी f इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। f की वैल्यू हमने निकाली है 5, पुट कर देंगे, f की वैल्यू 5 निकाली इज इक्वल टू m1, इस तरफ वाला मास m1 लिया करते थे जो नीचे की तरफ मूव किया करता था, m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या m+2 और m2 की वैल्यू आ जाएगी 47 माइनस m, ये आ जाएगा m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g की वैल्यू, ये SI सिस्टम है क्योंकि मीटर यूज किसमें होता है, SI सिस्टम में ही होता है। SI सिस्टम के अंदर g की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। 5 इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं, m+2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 47 प्लस m अपॉन में m+2 प्लस 47 माइनस m इंटू में 9.8, यहाँ m से m कैंसिल। 5 इज इक्वल टू m प्लस m 2m, 47 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 45, ये हो जाएगा 49, ये 9.8, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 49 की टेबल पे कट जाएगा 2 पे, यहाँ से आ जाएगा 2 की टेबल पे 5 पे, ये 5 डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2m माइनस 45, 2m हो जाएगा 25 प्लस 45 यानी कि 70, m की वैल्यू आ जाएगी 35 kg। मतलब एक के अंदर हमने जो 45 kg वेट को हमने डिवाइड किया था m और 45 माइनस m में, तो m की वैल्यू आ गई। तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 45 माइनस m वाले की वैल्यू 45 माइनस 35 यानी कि 10 kg। तो हमने 45 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया kg मास को, 35 एंड 10। जो 35 मास हम क्या करेंगे, इस वाली तराजू में रखेंगे और इसमें रखते ही ये क्या करेगा 4 सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 40 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ये आपका हो गया सम।